दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक किस काल की है? मौर्य काल की है। ठीक है, मौर्य काल की है। तो क्या कहा था? पॉलीबोथरा कहा है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया? तो नालंदा महाविहार को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में अवस्थित है? घोड़ा कटोरा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा कटोरा झील नालंदा में है। नालंदा कहाँ? बिहार शरीफ। लेसिफर लक्का नामक कीड़ा या लेसिफर लक्का जो है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है लाख कीट जिसे कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने। छत्तीसगढ़ में इसकी काफ़ी अच्छे से खेती की जा रही है वर्तमान समय में और बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। और इससे जो है वार्निश पेंट वगैरह बनाने में, सजावट की वस्तुओं में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है लाख का। ठीक है, तो लाख यह जो है वृक्ष पर मिलता है, एक प्रकार का पौधा होता है। पौधा नहीं होता है। लाख जो एक प्रकार का कीट है, यह कीट से प्राप्त किया जाता है और यह कीट जो है एक वृक्ष पर होता है। लाख के वृक्ष पर पाया जाता है। ठीक है, बिहार सरकार पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है? 8 पर्यटक को सर्किट को चिन्हित किया है। 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर पटना सिटी में ठीक है, पटना सिटी में चैतन्य महाप्रभु मंदिर स्थित है। शक्तिपीठों में से माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पाटन देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भी पटना में है। बुद्ध स्मृति पार्क, यह भी पटना में है। पटना बहुत ही पॉपुलर प्लेस है और बिहार की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर पे दिया गया है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 का गठन कब किया गया? यह क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में अक्सर डेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 अगस्त 2015 को की गई थी। बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया? किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया? तो सन 2009 में दिया गया। कांवर झील कहाँ पर है? ये देखिए, अभी बिहार पीछे से पूछा गया था। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यक्रम में कब आया, मतलब कार्य रूप में कब आया? तो 1 अप्रैल 1949 से यह क्रियाशील है। कोटेश्वर नाथ मंदिर शिव भगवान का मंदिर है कोटेश्वर नाथ, यह जहानाबाद में है। जहानाबाद में। नेक्स्ट है केसरिया, जहां खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है, यह कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में स्थित है। इसको क्विक रिवीजन की तरह हम कर रहे हैं और इसको बार बार आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। कटरागढ़ कहाँ पर स्थित है? तो कटरागढ़ मुजफ्फरपुर में स्थित है। कटरागढ़ मुजफ्फरपुर में स्थित है। मलिक इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ पर स्थित है? और बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम बया का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4595। ये देखिए थोड़ा सा क्या है कि वेरिएबल होता है, स्टैटिक नहीं है, यह मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो होगा वो देख लीजिएगा। मौर्यकालीन राजप्रसाद के निर्माण में किस क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया? तो उत्तर प्रदेश के चुनार क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। किस करड़ा शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो हरि सिंह के समय में करड़ा शासक थे। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैमूर जिले में। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में स्थित है। गेहूं और गुलाब, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट है।
गेहूं और गुलाब जो है बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बिहार की सिल्क नगरी के रूप में प्रसिद्ध है भागलपुर, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिल्क नगरी भागलपुर। नकटी झील, ये भी एग्जाम में देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जमुई, नकटी झील कहाँ पर है? जमुई में है। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना किसने की? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में की। 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह द्वारा स्थापित खानका किस स्थान पर अवस्थित है? फुलवारी शरीफ पटना में स्थित है, फुलवारी शरीफ पटना में। बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? एक है, ठीक है, ये भी चेक कर लीजिएगा। राज्य में छात्र वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2006 को की गई थी। बिहार गृहस्थल योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो 2010 और 11 में की गई थी। बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वैशाली में की गई थी, वैशाली में, ठीक है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का तो यहाँ 10वां नहीं होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से यह 12वां स्थान है, ठीक है, गलत दिया है, 12वां स्थान है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो भारत में यह तीसरे स्थान पे है, जनसंख्या में थर्ड है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान है, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राजधारी सिंह ने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काकोलत झरना नवादा में स्थित है, काकोलत झरना। इस तरह के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, ठीक है। देखिए काकोलत झरना, एक नया शब्द सुनने को मिला, काकोलत झरना कहाँ पर? नवादा में। बिहारी छात्र सम्मेलन में किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में की गई थी बिहार युवक संघ की स्थापना। बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर पटना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राज बलदेव दास जी बिड़ला द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किस सिल्क के कीड़े का पालन किया जाता है? तो तसर, तसर होता है, मूंगा होता है, कई प्रकार के होते हैं। तसर का पालन अर्जुन के वृक्ष के पत्तों पर किया जाता है। किस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी? तो स्मार्ट गंगा सिटी योजना, ओके। इसके बाद किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम, लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1965 को इलाहाबाद में एक संधि हुई जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो यह बक्सर का युद्ध था, ठीक है। 1964 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1965 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। सॉरी रुकिए, 1900 नहीं है, 1764 है और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और यह निर्णायक युद्ध था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। तो डेट एग्जैक्ट पूछा था बक्सर का युद्ध से। किस खनिज से गंधक मिलता है? पायराइट से गंधक प्राप्त किया था। गंधक होता है सल्फर, सल्फर को गंधक कहते हैं, ठीक है। किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा भी कहा जाता है? तो केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप को। मौर्यकालीन राजा राजप्रसाद के अवशेष पटना के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार। कुम्हरार बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी,
गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख, देखिए एक ही जगह सब दे दिया गया है, तो मिथिला कला से संबंध रखते, इसको याद कर लीजिएगा इनका नाम। बिहार के किस कलाकार के चित्रों में, बिहार के किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है? शशिकला देवी, ठीक है, शशिकला देवी। यहाँ देखिए ये अभी पूछा सकते किससे संबंधित, मिथिला कला से संबंधित है। राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? तो मांगुर है, पता होगा, आसान सा सवाल है। बिहार का जो राजकीय मछली है, नेशनल फिश कौन सी है? स्टेट फिश का दर्जा देसी मांगुर को दिया गया है। किस मुगल शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो दैट वाज अकबर। अकबर ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था। अपनी पहली पुस्तक के लिए सन 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का नाम बताइए। साकेतानंद थे, साकेतानंद। लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल में पाई जाती है। आयरन की मात्रा पाई जाती है, आयरन। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? तो शिला राजादेश शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है। सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, पता होगा आपको, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य कारण हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था, तो कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य के मतानुसार। उदय झील, ये देखिए इंपॉर्टेंट, झील वाला सब याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन मिलता है इससे। पश्चिमी चंपारण में उदय झील है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण नेपाल और यूपी से सटा हुआ जिला है पश्चिमी चंपारण। गंगा नारायण हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? तो भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2016 किस वित्तीय वर्ष में अधिसूचित किया गया था? 2016-17 में। प्रिंस ऑफ वेल्स किस तिथि को पटना आए थे? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। 22 दिसंबर 2021 को, ठीक है, 22 दिसंबर 1921 को, 2000 में 1921 को, मतलब इनको आए हुए 1 साल हो गए, तो क्वेश्चन इससे बन सकता है, प्रिंस ऑफ वेल्स किस तिथि को पटना आए थे, ठीक है, 1921। संथाल परगना जिला की संथाल परगना जिला की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1956, इसको याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो शिताब राय थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेपाल एवं भारत में 1959 में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? तो गंडक नदी परियोजना जो है, इसके लिए 1959 में, डेट भी पूछा जा सकता है, 1959 में समझौता हुआ था। किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध बनाया गया है? तो कोसी नदी परियोजना, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करती है, इसकी वजह से पूरे बिहार में बाढ़ का स्वरूप हो जाता है, बाढ़ से तबाही आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेतपुर, कोटिग्राम, कुशपल्लव, विशाला नगरी आदि के नाम से किस पाषाण स्थल को जाना था? तो दिस इज चेचर, चेचर को भी याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। इसके बाद देखिए लास्ट है, किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप प्रदान किए? तो धर्मपाल ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो डेली या प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे, क्योंकि 67 बीपीएससी का एग्जाम जल्दी होने वाला है। आप लोग इसको रिवाइज किया कीजिए, और अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं।